नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो तिथि है, रात्रि का भी जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि आज कालाष्टमी है। 4:30 बजे तक सप्तमी थी और अभी अष्टमी आरंभ हो चुकी है। ये स्वाति नक्षत्र में भी है। और यूँ तो कालाष्टमी हर महीने ही आती है, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी हर महीने ही आती है, परंतु ये उस महीने आ रही है, ये जो तिथि है आज की, जब 10 तारीख से इसी माह में अ, गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रे देवी की साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। अब यदि आप देखेंगे कि भारत में जो ये समय चल रहा है, ये एक तरह से शक्ति के उत्सर्ग का ही समय चल रहा है। रामलला विराजमान हो चुके हैं, ज्ञानवापी में पूजा अर्चना आरंभ हो गई है। लड्डू गोपाल को भी अ, लड्डू गोपाल के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। सभी हिंदुओं की आशा है कि शीघ्र वहाँ से भी कुछ सुंदर सूचना आएगी। परंतु बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि इंग्लिश में कहते हैं ना, एंशिएंट्स आर राइजिंग। ये एंशिएंट्स कौन है? ये शक्ति है। अब देखेंगे आप, रामलला विराजमान हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है? अब श्री राम तो हैं नहीं, श्री राम तो उस समय थे जब थे। अभी जो है ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण का अर्थ क्या हुआ? प्राण अर्थात शक्ति है। अर्थात ये शक्ति के ही उत्सर्ग का, शक्ति के ही उत्थान का समय पुनः आया है। पुनः जागरण का ये समय आ रहा है। और इसी कारण जो भी तिथि, जो भी समय इस प्रकार से अनुकूल होता है, उसका हमें सदुपयोग करना ही चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आवश्यक है और सामाजिक जीवन के लिए भी। भारत बहुत लंबे समय के बाद में उस समय में पहुंचा है, उस दौर में पहुंचा है जहां पर सनातनी जो हैं वे गर्व करते हैं कि हम सनातन से हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो इसी में आप यदि आज के दिन कालाष्टमी में रात्रि के समय आप भैरव मंत्र का जप कर सके, जितना अधिक हो सके, नहीं तो 10-15 मिनट के लिए ही सही, आप ओम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, किसी भी मंत्र का, या फिर जो उनका अष्टकम है, काल भैरव अष्टकम, उसका ही आप उसका पाठ करिए। अर्थात कहने की बात यह है कि आज के दिन का आप सदुपयोग करिए, जो रात्रि काल है हमारे पास। और यदि किसी कारणवश आज नहीं हो पाता है तो रविवार के दिन या फिर आने वाले मंगलवार के दिन आप भैरव मंत्र को जपना आरंभ करिए, कम से कम 10 तारीख तक, क्योंकि ये महाविद्याओं के जागरण का समय हो जाता है, महाविद्याओं के आवाहन का समय होता है। तब महाविद्याओं से पहले, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि भैरव की आज्ञा, भैरव से आग्रह, भैरव की कृपा आवश्यक है। आप इन हफ्ता 10 दिनों में ही आप भैरव का जप करेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभव भी हो सकते हैं। आपका मन थोड़ा उत्साहित हो सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। और बहुत आवश्यक है कि हम धारणा इस प्रकार से बनाएं, ध्यान, धारणा, समाधि, स्थिति, ये जो अलग अलग स्टेजेस है, ये यहीं से ही आती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे ये पुनः एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन, और एक और बात आती है, ये राजश्री नंदी करके भी एक बहुत पॉपुलर वो गुरु हैं जो भैरव के बारे में बताते हैं। उनके कई सारे वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं और कई सारी बातें उनकी मैंने सुनी हैं। तो उनका भी ये बात कहना सही है कि जब एक एक करके कई व्यक्ति एक समाज के साथ, एक समाज की तरह जब जागरण करते हैं तो उसकी शक्ति अलग ही रूप लेती है। तो आवश्यक है कि अदिति के साथ में, या फिर यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो यदि सभी एक साथ भैरव के मंत्रों का जप करें, अष्टकम का पाठ करें, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो समाज के लिए बहुत हितकारी होती है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। शीघ्र मैं आपके लिए महाविद्या से ही संबंधित
कई और वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।